Good morning, my dear students. Today we shall begin our lesson of grammar for class 3, subject English grammar, chapter number 1, that is sentences. You can check sentences lesson is the first lesson of your PC Rans book, and for chapter 1 we have today lecture number 1. Okay, and this is a revision lecture beta, because we already did its exercise. I already explained you this lesson very well, and I don't think so there are doubt and query about this lesson again. So now see, topic is lesson 1 sentences revision, because this is a revision lecture. So we will focus only what the points we need to discuss today, and how we can get everything very precisely. So I hope you all are listening it very well. So, and one more thing just I want to tell, many students came new, many students, those I got to know that there are many new students. So for those students beta, I just want to tell that if you don't find lectures, please go on YouTube. There we have our site EdQuark. In the EdQuark, you will go in the playlist, and in the playlist you can find any lecture of class 3. We have separate lectures for English grammar lectures you can find in one slot, and English reader chapters you can find in another slot. There we have given the name also, you can find. Okay beta, so in this way you can search, there will be no problem. And if still you have problem, then you please contact me, call me on my WhatsApp number. I will answer your all queries. So without wasting our time, let's proceed. Things to discuss means points to be covered, means आज हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. देयर आर सो मैनी पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस क्या है? सेंटेंस मीन्स वाक्य. एक वाक्य क्या होता है? हाउ डू वी मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव, हम सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं? हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेज इनटू इंटेरोगेटिव, हम इंटेरोगेटिव में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं? बाय यूजिंग टू वेज, बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब एंड बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड. हम सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में अगर हमें चेंज करना है तो हमें दोनों चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी. कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं? एंड व्हाट इज़ WH फैमिली, और WH फैमिली क्या है बेटा? तो दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे. ये पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, आज कवर करेंगे. सो देर विल बी नो क्वेरी इन योर माइंड, देर विल बी नो क्वेरी टू डिस्कस लेटर. ओके, मुझे लगता है कि बाद में अगर कोई क्वेरी आपके पास रहेगी, अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेरी है तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप यू कैन आस्क मी देयर. ऑनलाइन क्लासेस में बेटा वही क्वेरी पूछा करो, या पहले अपने पॉइंट्स को लिख लिया करो. अगर आपको बुक एक्सरसाइज की बात करनी है तो बेटा बुक एक्सरसाइज के लिए तो मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं. आप EdQuark साइट पर जाओ और चेक करो. ठीक है, क्वेरी क्लासेस में सिर्फ आप वो चीज़ पूछो जो मैं लेसन में, जो मैंने प्रीवियस होमवर्क में दिए हैं, या फिर जो प्रीवियस वीडियो के थ्रू आपको समझ में नहीं आया है. ओके, अब ये मत पूछो कि मैम बुक एक्सरसाइज कैसे फिल करें. इसमें ऑलरेडी मैंने उसके लेक्चर्स बना दिए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएंगे EdQuark साइट पर. ओके, तो दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. वन बाय वन वी विल रीड एवरीथिंग. Now the first thing is what is sentence. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? वाक्य क्या है? A group of words that makes complete sense is called sentence. एक मतलब a group of words मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई ना कोई मतलब निकले, वह वाक्य कहलाता है. A group of words that makes complete sense is called sentence. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो कोई सेंस बनाए, जिससे उसका कोई मतलब निकले. अगर कोई मतलब नहीं निकल रहा तो वो सेंटेंस नहीं है, वो वाक्य नहीं है. ठीक है. टू मेक एनी सेंटेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स. अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए. क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए? अल्फ़ाबेट एंड वर्ड. अब अल्फ़ाबेट और वर्ड क्या होते हैं?
अल्फ़ाबेट देखो बेटा ये होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। दीज आर अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनको हम लेटर्स भी बोलते हैं। ये लेटर्स भी हैं, ठीक है। कलेक्टिवली हमको अल्फ़ाबेट बोलेंगे। अगर आप अलग 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 पढ़ेंगे इसको, जैसे मैं ए पढ़ूंगी तो ए इज़ लेटर है, बी भी लेटर है, सी भी लेटर है, डी भी लेटर है, तो ये लेटर हुए। अगर हम A to Z पढ़ेंगे तो A to Z अल्फ़ाबेट हुए, ठीक है। अब है वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ कॉल्ड वर्ड्स। अगर हम अल्फ़ाबेट को, अगर हम ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट लेंगे, यानी कि मतलब मैंने एक लेटर ले लिया, फिर सेकंड लेटर भी ले लिया। अगर मैंने एक लेटर को 5-6 लेटर को ज्वाइन कर दिया तो मेरा एक वर्ड बन जाएगा। जैसे कि रिद्धि। रिद्धि में कितने लेटर हैं? देखो R है, I है, D है, H है और I है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 लेटर हो गए। कौन कौन से? RIDHI। और उससे एक वर्ड बन गया। क्या वर्ड बना? रिद्धि। ऐसे ही सौम्या। सौम्या में भी कितने लेटर से चेक करो? S है, A है, U है, M है, Y है, A है। तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ। पार्थ भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ। राशि का भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बन जाता है? ये फिर ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट से क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दैट शुड मेक्स कंप्लीट सेंस, देन ओनली वी कैन कॉल इट सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर वो सेंस भी देता है, अगर उसका कोई सेंस निकलता है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। जैसे मैंने बोला रिद्धि माई बेस्ट फ्रेंड इज़, रिद्धि मेरी दोस्त है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रॉपरली उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाऊंगी तो ऐसे बनेगा, रिद्धि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रिद्धि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बोला रिद्धि बेस्ट फ्रेंड इज़ माई। रिद्धि बेस्ट फ्रेंड इज़ माई। रिद्धि प्यारी दोस्त मेरी है। तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई सेंस लेस है ये। अगर वो सेंस लेस है, अगर कोई सेंस नहीं बन रहा है उसका, तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते बेटा। सेंटेंस हम तभी बोलेंगे जब उसका कोई मीनिंग निकलता हो। बोला मैंने रिद्धि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रिद्धि मेरी प्यारी दोस्त है, मतलब मेरी पक्की दोस्त है, पक्की मित्र है, तो वो सेंटेंस है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, हिमांशु इज़ वेरी अटेंटिव बॉय। हिमांशु एक बहुत अटेंटिव बॉय है, बड़ा ध्यान देने वाला बच्चा है। तो यहाँ पे एक सेंस बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, हिमांशु अटेंटिव बॉय इज़ वेरी, तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा उसका, तो वो सेंटेंस नहीं बना है। वो सेंटेंस को हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हाउ डू वी मेक सेंटेंसेस। हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हम वाक्यों को कैसे बनाते हैं। टू मेक एनी सेंटेंस वी नीड, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी आप छोटे हो तो आप इतना पढ़ो बस। आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, इस हमें वर्ब चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो भी चीज़ रह गई है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस वे में अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है, अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपना इज़ इन द पार्क, सपना पार्क में है, ठीक है। अब हेयर, यहाँ पर क्या क्या है? सपना क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि हम सपना के बारे में बात कर रहे हैं। इज़ क्या है? वर्ब है, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के बाद में बेटा वर्ब आती है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आएगी? वर्ब आएगी। उसके बाद इन द पार्क, वो सारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। सपना सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, इन द पार्क ऑब्जेक्ट। तो ये होता है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी एक फॉर्मेशन होती है कि पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसे ही माई मदर इज़ ब्यूटीफुल, मेरी मम्मी सुंदर हैं, तो माई मदर क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट, इज़ हो गया वर्ब, ब्यूटीफुल हो गया ऑब्जेक्ट। आई एम गुड स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, गुड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस के लिए हमें पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्ता जो भी काम कर रहा है वो। उसके बाद वर्ब, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। कभी कभी ये भी नहीं आता, कभी कभी हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे प्ले, सिंग, डांस, ये हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी वर्ब ही हुई। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओनली बाय एडिंग नॉट आफ्टर सब्जेक्ट वी कैन चेंज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। अब सेंटेंस हमने बना लिया सिंपल सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस को अब नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं हमें, तो नेगेटिव के लिए क्या लगाओगे आप? मैंने क्या बताया? ओनली बाय एडिंग नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाने से हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है।
अब मैंने कहा मुझे बोलना है ताजमहल ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं है, नॉट का मतलब नहीं। अब हमें नेगेटिव में चेंज करना है, उसको नहीं में चेंज करना है। तो द ताजमहल क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट। मैंने बताया है नॉट लगाना है आपको, नेगेटिव में चेंज करने के लिए सिर्फ आपको नॉट लगाना है, सिर्फ। कब लगाना है वो, सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट क्या है, द ताजमहल, द ताजमहल के बाद में क्या, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, मेन सॉरी वर्ब के बाद में। द ताजमहल इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं है, ताजमहल एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं है। वी हैड विजिटेड USA लास्ट मंथ, वी हैड नॉट विजिटेड USA लास्ट मंथ। द मदर लार्क वॉज वेरी वाइज, द मदर लार्क वॉज नॉट वेरी वाइज। मतलब कि आपको वर्ब के बाद में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है वर्ब के बाद में, ओनली बाय एडिंग नॉट आफ्टर वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में नॉट। ओके, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में नॉट। जो आप फॉर्मेशन मैंने बताई थी सेंटेंस की, कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद वो तो ऑब्जेक्ट, मतलब वहाँ पे तो सेंटेंस बन गया। अब हमें नोट भी लगाना है, तो नोट कब लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद नोट। तो ताजमहल इज़ के बाद नोट, विजिटेड, वी हैड विजिटेड के बाद नोट, सॉरी वी हैड नॉट, यहाँ पे हैड के बाद नोट आएगा क्योंकि वर्ब यहाँ पे हैड है, हैड के बाद नोट। द मदर लार्क के बाद में मतलब नॉट, वॉज के बाद में नॉट, क्योंकि वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉज, तो उसके बाद में नॉट। याद रखना कि वर्ब के बाद में नॉट आता है बेटा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा। ओके, अब है हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव। अब सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है हमें, क्या से स्टार्ट होने वाले, क्या तुम मेरे भाई हो, क्या तुम अच्छी लड़की हो, क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव वी नीड, कोई भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सेकंड क्वेश्चन वर्ड चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब बेटा जो हमारी मेन वर्ब को हेल्प करती है, काम करने में हेल्प करती है, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हुई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ही इज़ क्लेवर, सिंपल सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस ले लो, ही इज़ क्लेवर। अब मुझे इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो इंटेरोगेटिव में और मुझे हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी है, हेल्पिंग वर्ब से यूज़ करके हमें इसको चेंज करना है। इसका ही इज़ क्लेवर का मतलब है वह चतुर है, वह चालाक है। अब मैं कहूँगी क्या वह चालाक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, इसका प्लेस चेंज कर दोगे, ही को इज़ की जगह पे, इज़ को ही की जगह पे, तो इज़ आगे आ जाएगा, इज़ ही क्लेवर, क्वेश्चन मार्क। और भूलना मत, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना बेटा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो आगे आ जाएगा इज़, ही आ जाएगा उसका पीछे, उसके पीछे चेंज कर लेंगे अपनी प्लेस। वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब की जगह पे, तो क्या बन जाएगा, इज़ ही क्लेवर। ओनली वी हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, उससे हम चेंज कर सकते हैं इसको नेगेटिव में। ठीक है, यही दे रखा है मैंने, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब एंड इन द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब देयर विल बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह हम चेंज करके उसको नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव में हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस लो, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय ले लिया मैंने। अब यहाँ पे आई को एम की जगह पे, एम को आई की जगह पे ले आओ और उसको इंटेरोगेटिव में वो ईजिली चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम आई अ गुड बॉय, और लास्ट में क्या लगा दोगे, क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। इन दिस वे वी कैन चेंज सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव। ओके, नाउ बेटा यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मोर एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग इनटू इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। हम तो अब और हम एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सिंपल सेंटेंसेज है, इधर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। फर्स्ट है द रोड इज़ डस्टी, रोड डस्टी है, धूल से भरा हुआ है। अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड को आगे ले आना है और जो सब्जेक्ट है उसको इसके पीछे ले आना है। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, इज़, फिर द रोड पीछे आ जाएगा, इज़ द रोड डस्टी, क्वेश्चन मार्क। आई एम मिलियनर, एम को आगे ले आओ, आई को पीछे ले जाओ, एम आई मिलियनर, क्वेश्चन मार्क। द बर्ड्स आर चिरपिंग इन द गार्डन, आर को आगे ले आओ, द बर्ड्स को पीछे ले आओ, आर द बर्ड्स चिरपिंग इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। द जायंट हैज़ नॉक डाउन द वॉल, सॉरी द जायंट हैज़, इट्स अ जायंट, द जायंट हैज़ नॉक डाउन द वॉल, हैज़ द जायंट knock down the wall, question mark। तो in this way you can do
ठीक है, यू कैन चेंज सिंपल सेंटेंसेज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इस वे में आप चेंज कर सकते हो। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि वर्ब को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले आओ, वर्ब को आगे सब्जेक्ट को पीछे, इससे आप क्वेश्चन बना सकते हो। ये है हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके। अभी हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करे, क्वेश्चन वर्ड को हम लास्ट में यूज़ करेंगे, या अभी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो क्या आएगा, इज़ द रोड डस्टी, एम आई मिलियनर, आर द बर्ड्स चिरपिंग इन द गार्डन, हैज़ द जायंट नॉक डाउन द वॉल। सो दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हमेशा हेल्पिंग वर्ब से या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इनको हम आगे लाएंगे और सब्जेक्ट को इसके प्लेस पे, मतलब हम एक्सचेंज कर देंगे वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा इंटेरोगेटिव इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है बाय हेल्पिंग वर्ब, बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। अब है आर दे कजिन्स, ठीक है, आर दे कजिन्स ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है। अब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव के लिए हमें नोट लगाना पड़ेगा। नोट कहाँ लगाओगे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में। वैसे हम नेगेटिव चेंज करते हैं तो हम वर्ब के बाद में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, क्या बनेगा, आर दे कजिन्स, आर दे नॉट कजिन्स। सिंपल, बिल्कुल बहुत इजीली चेंज हो गया। वर सिया एंड वान्या फ्रेंड्स, वर सिया एंड वान्या नॉट फ्रेंड्स। नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम लगाते हैं उसमें क्या नाम है, वर्ब के बाद में, लेकिन इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद में लगानी है। ओके, वॉज ही एब्सेंट इन द मॉर्निंग, वॉज ही नॉट एब्सेंट इन द मॉर्निंग। Is she a girl? Is she not a girl? Am I your son? Am I not your son? Has he got a book? Has he not got a book? Have they bought pencils? Have they not bought pencils? याद रखना, नेगेटिव में चेंज करने के लिए, इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद में, और सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए वर्ब के बाद में आपको नोट लगाना है। ठीक है बेटा, बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे उससे आ जाएगा। अब है बेटा, हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव यूजिंग क्वेश्चन वर्ड। अब हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स का क्या क्या होते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली मतलब द फैमिली विच स्टार्ट विद WH और कंसिस्ट ऑफ WH इज कॉल्ड WH फैमिली। कोई भी फैमिली जो WH से स्टार्ट होती है या फिर उसके अंदर WH आ रहा हो तो वो WH फैमिली कहलाएगी। क्वेश्चन वर्ड्स किससे स्टार्ट होते हैं, WH से, और WH क्या हो जाएगी, एक फैमिली हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हु, हाउ, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं वैसे, तो ये आपको देखने हैं। व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हु, हाउ, ये WH से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाउ में, तो हाउ तो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब आप दोबारा डेफिनेशन देखो, मैंने क्या बोला था, दैट फैमिली विच स्टार्ट विद WH या कंसिस्ट विद WH, या तो उसमें WH होना चाहिए। देखो हाउ में WH है, H भी है और W भी है, तो ये भी WH फैमिली ही हुआ। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाउ WH फैमिली नहीं है, हाउ भी WH फैमिली है। तो फैमिली जो WH से स्टार्ट होती है या फिर उसमें WH हो, दैट इज़ WH फैमिली। ओके, क्या क्या है इसमें, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हु, हाउ, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप इसको फिल कर सकते हो। डैश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वाई क्या आएगा इसमें, दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, हु। देखो बेटा, व्हाट का मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, विच मतलब कौन सा या कौन सी, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे। ध्यान देखना, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, विच कौन सा, हु कौन, हाउ कैसे। तो ये आप अकॉर्डिंगली इनको इसके अंदर फिल कर सकते हो। ये मैंने पहले भी करवाया था, वही है सेम ये वाला, तो आप इसको इसके अंदर अकॉर्डिंगली, पहले भी मैंने यूट्यूब वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये एग्जांपल दिए थे, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। मैंने बता दिया आपको इसकी हिंदी, अब सेंटेंस पढ़ते रहो और इनको फिल करते रहो। मैम नहीं बताएंगी अब आपको ये वाला दोबारा आंसर्स, ये आपको खुद ही करने हैं। तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से चेंज करना सीख लिया और क्वेश्चन वर्ड से भी चेंज करना सीख लिया। क्वेश्चन वर्ड में आपको यही आएगा, WH फैमिली। ठीक है, हु, हाउ,
व्हेन, व्हाई, वेयर। और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, उनको हम आगे ले आएंगे और बाकी सब्जेक्ट पीछे ले आएंगे और चेंज कर देंगे। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब है होमवर्क बेटा। असाइनमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द एडक्वाक एज वेल एज इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अब इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा एडक्वाक साइट पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपका असाइनमेंट पहुंच जाएगा। उसके बाद में अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, सेंटेंस के रिगार्डिंग, देन यू कैन आस्क मी फ्रॉम थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस, सिस्को क्लासेस के थ्रू आप मुझसे इस रिगार्डिंग पूछ सकते हो। आई विल आंसर ओवर देयर। आपको ये प्रैक्टिस करने की नीड है बेटा। सेंटेंसेस में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।